स्वागत और नमस्कार मेरे YouTube चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में। मैं वीके वत्स। पूर्व छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यकाल में सन 2019 से 22 के बीच में एक शराब घोटाला हुआ था और इस शराब घोटाले में 2161 करोड़ रुपए के राजस्व की क्षति पहुंचाई गई थी, यानी गबन किया गया था, जिसको एक सिंडिकेट के माध्यम से किया गया था। इसी संबंध में सोमवार को ईडी ने लगभग 15 ठिकानों पर, जो दुर्ग और भिलाई जिले के 15 ठिकाने हैं, वहां पर छापेमारी की और इस छापेमारी में एक ठिकाना भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से भी संबंधित था। तो कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई थी इस जांच से संबंधित। और इस गिरफ्तारी के बाद जो जांच का जो सिलसिला था और जो कार्रवाई का जो सिलसिला था वह काफी तेज हो गया था और ईडी को इस बात के सीधे सबूत मिले थे जिसका संबंध भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से था। और इसी संबंध में 3 गाड़ी इनोवा भूपेश बघेल के आवास पर, भिलाई स्थित मानसरोवर स्थित आवास पर पहुंचती है सुबह, और इसके बाद उनके कार्यालय द्वारा एक बयान जारी किया जाता है कि जांच की टीम, ईडी की कार्रवाई हो रही है और जांच की टीम उनके आवास पर आई हुई है। वो इसका स्वागत करते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा था। उन्होंने कहा कि 7 साल पहले जिस केस को हाई कोर्ट के द्वारा बंद कर दिया गया था, उसी संबंध में ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन कांग्रेस की सरकार में एक परंपरा रही है राजनीतिक दबदबा हासिल करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का प्रयोग करना। तो जिस परंपरा को कांग्रेस ने बोया है तो वो परंपरा तो आगे चलती ही रहेगी। आरोप अपनी जगह है, परंपरा अपनी जगह है। तो यह कार्रवाई ईडी के द्वारा की जाती है और यह मामला 2161 करोड़ रुपए का लगभग है और इसको एक सिंडिकेट के माध्यम से किया गया था। जो सिंडिकेट है वो पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, पूर्व आबकारी एमडी एपी त्रिपाठी और मेयर, जो रायपुर के मेयर रहे हैं अनवर एजाज डेवर, उनके भाई अनवर डेवर कारोबारी हैं। ये 3 लोगों के सिंडिकेट के द्वारा यह पूरा गबन किया गया, घोटाला किया गया। और मई 2024 में ईडी ने इसी केस से संबंधित एक पेन ड्राइव थी, उसे जब्त किया गया। कुछ गैजेट्स थे जो चेतन बघेल से संबंधित थे, उसको भी ईडी ने जब्त किया है जांच के लिए। और इसी जांच के बीच में ईडी के द्वारा नोट गिनने और सोने की शुद्धता जांच करने वाली मशीन भी मंगाई गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि मामला किस तरीके का रहा होगा और ईडी को वहां क्या क्या प्राप्त हुआ। और 15 मार्च को ईडी के द्वारा चेतन बघेल को जांच के लिए, पूछताछ के लिए ईडी के कार्यालय पर वहां पर बुलाया गया है और जिसमें ईडी उनसे पूछताछ करेगी शराब घोटाले से संबंधित और महादेव सट्टा ऐप से संबंधित। इसके पहले खास करीबी चेतन बघेल के होते थे और रहे हैं लक्ष्मी नारायण बंसल और पप्पू बंसल, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। तो यह जो 2161 करोड़ रुपए के जांच का जो मामला है यह आगे बढ़ रहा है और यह आबकारी जो घोटाला हुआ, इस तरीके के घोटाले दिल्ली में भी हुए थे, बहुत चर्चित था। ईडी की जांच और कार्रवाइयां जो हुई थी बहुत चर्चित रहा है। तो अब ईडी की कार्रवाई यहाँ पर हुई है और इस कार्रवाई को भूपेश बघेल के द्वारा पंजाब इलेक्शन से जोड़ के दिखाया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार इस तरीके की कार्रवाई करके उनको दबाव में लेना चाहती है, लेकिन यह दबाव पंजाब में काम करने वाला नहीं है। पंजाब से उन्होंने इसका लिंक क्यों जोड़ा, कैसे जोड़ा, यह तो समझ से परे है, क्योंकि अभी अगर पंजाब से संबंधित होता तो जांच पंजाब में होती। यहाँ की जांच और कार्रवाई से संबंधित वहाँ क्या फर्क पड़ेगा। और भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सरकार के रहे हैं और इस समय कांग्रेस के महासचिव भी हैं। तो जो सारी जांच की आंच है उन तक पहुंच रही है और ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। जांच और भ्रष्टाचार से संबंधित आप इस विषय में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस मामले से और अधिक जो प्रकरण सामने आता है उसकी अपडेट हमारे द्वारा दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।